जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की। हम बात कर रहे थे ध्रुव स्तुति के बारे में। पहले दो वीडियोस में मैंने एक वीडियो में तो ध्रुव स्तुति पूरी बताई है और दूसरे वीडियोस में मैंने ध्रुव स्तुति के एक एक श्लोक की जितनी मेरे से बन पड़ती है उतनी मैंने व्याख्या करने की कोशिश करी, यथार्थ रूप में समझाने की कोशिश करी है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितना हो सके श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, इनको यथार्थ रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। देखो, मैं सिर्फ इतना सा जानता हूं कि आज की डेट में कथाएं तो बहुत हो रही हैं। भागवत कथाओं का एक एक आयोजन 15-15, 20-20 लाख रुपए में होता है, पर सच मानना वहाँ से एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं दिखता जो 2 श्लोक याद करके आया हो। व्यासपीठ से, बड़ी माफ़ी के साथ कहता हूँ, व्यासपीठ से भगवान व्यास भी जब बोलते हैं ना तो सब इधर उधर की बातें ही करते हैं, 4 श्लोक श्रीमद् भागवत के नहीं बताते। तो श्रीमद् भागवत के श्लोकों की चर्चा क्यों नहीं होती है वहाँ पर? श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक की बात हो, एक एक श्लोक कम से कम बताएं वहाँ पर, तो जिससे श्रद्धालु कुछ तो सीखे और उसका रुचि बने कि वो घर पे जाके पढ़े इन श्रीमद् भागवत को। तो हम श्लोक संख्या 33 की बात करते हैं ध्रुव स्तुति में। वैसे ध्रुव स्तुति के अकॉर्डिंग 33 श्लोक है और वैसे अगर हम देखें तो श्लोक संख्या 8 है, स्कंद 4 है और 9वें अध्याय की बात है ये। त्वद्दत्तया वयुनेदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। त्वद्दत्तया वयुनेदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः। जैसे कोई व्यक्ति जब सोकर उठता है तो जब वो सो रहा होता है तो उसको कोई स्वप्न दिखता है तो उस समय उसको लगता है कि ये स्वप्न ही सच है और मैं सच की एक ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन जब वास्तविकता में वो स्वप्न छोड़ के और उठता है तब उसको समझ आता है कि नहीं नहीं, ये तो स्वप्न था, रियल ज़िंदगी तो ये है हमारी। तो जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष जब सो के उठता है और भौतिक जगत को, इस संसार को जब जो देखता है तब उसको समझ आता है कि अच्छा रियल ये है, जो मैं सपना देख रहा था वो रियल नहीं है। इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी ने ही पूरी सृष्टि रची है, तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान से ज्ञान प्राप्त किया तब उन्होंने सृष्टि को उसी प्रकार देखा जैसे प्रबुद्ध पुरुष जो होते हैं वो सोकर जागने के बाद दुनिया देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही दुनिया की समझ पाई। कहने का मतलब ये है, जब तक ईश्वर ने श्रीमद् भागवत महापुराण, वास्तविकता में भगवान ने ब्रह्मा जी को ही सबसे पहले श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया चतुर्थ श्लोक की भागवत के माध्यम से। तो वो जो है भगवान ने जब ज्ञान दिया है तब ब्रह्मा जी को ये चीज़ समझ आई कि दुनिया वास्तविकता में क्या है, ये भौतिक जगत है क्या। त्वद्दत्तया वयुनेदमचष्ट विश्वम, ब्रह्मा जी भगवान के शरणागत हैं। और देखिए, मैं एक श्लोक और बताता हूँ, वहाँ ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं नारद जी के लिए। नारद जी को बताते हैं, नारद जी जब पूछते हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा जी से कि हे भगवान आपने सृष्टि की रचना कैसे करी, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे एक श्लोक बोलते हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम वदन्ति ब्रुवन्ति जगद्गुरुम, माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। मतलब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि मैं उन भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ और सब कुछ उनकी ही कृपा से हुआ है। और यन माया दुर्जया, जिनकी दुर्जय माया के प्रभाव में आकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आप सच मान के देखना, आज की दुनिया को, रियलिटी को कंपेयर करके देखिए जरा। कभी कभी मुझे मन में बड़ी हंसी आती है। हम लोग जैसे कुंभ वगैरह में इतने जगत गुरु बन गए आज की डेट में। अरे भैया, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हो गए जो खुद को भगवान बताने लग गए हैं, जिनके नाम में भी राम है। सोचिए, ऐसे लोग हैं जो खुद को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं कि हम ही भगवान हो गए। लेकिन खैर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि हम इतने सारे जगत गुरु हो गए। नाम में देखो, संतों के भी नाम के आगे देखिए इतने अखंड, मतलब इतने इतने नाम के आगे उपाधियाँ होती है और जगत गुरु लिखा होता है। जबकि ब्रह्मा जी से बड़ा जगत गुरु कौन है? ब्रह्मा जी से बड़ा विधाता कौन है? लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं नारद जी को,
यन मायया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरुम। उन भगवान की माया के प्रभाव में प्रभावित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। मैं वास्तविकता में हूं नहीं कुछ भी, मैंने कुछ नहीं किया है। नारद जी पूछ रहे भगवान जी से, आपने सृष्टि कैसे रची? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने नहीं रची भैया, जो कुछ भी किया है वो भगवान ने किया है। यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु, मुझे लोग कहते हैं जगत गुरु। और हम यहाँ छोटे छोटे से लोग जो सच में अपनी अभी तक आसक्ति नहीं छोड़ पाए हैं, उन लोगों के नाम के आगे जगत गुरु लिखा जाता है। आप विचार करके देखिए। तो वही चीज इस श्लोक में है, त्वद्दत्तया वयुनेदमचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इवनाथ भवत प्रपन्नः तस्याप वर्ग शरणम तव पाद मूलम। क्या मतलब समझे? जो लोग अपवर्ग बोलते हैं मुक्ति को, मोक्ष को, तो जो लोग मुक्ति के इच्छुक हैं वो भी किनकी शरण लेते हैं? तव पाद मूलम, उन भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, जिनको मुक्ति भी चाहिए। तस्याप वर्ग शरणम तव पाद मूलम, वो लोग भी जिनको मुक्ति की कामना है, जो मुक्त होना चाहते हैं, वो भी ईश्वर के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। तो विचार करके देखिए, ऐसा कौन होगा जो भगवान के चरण कमलों के आश्रय को भी भुला सके। विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। आर्त बंधो का मतलब है दीन दुखियों के मित्र, दीन दुखियों के सहायक। आर्त बंधो, बंधो मतलब सहायक। कथमार्थ बंधो, आर्त बंधो, दुखियों के सहायक, दुखियों के मित्र। ऐसा कौन हो सकता है जो उन भगवान के चरणों को भुला दे? ऐसा कोई कृतज्ञ ही होगा। कोई कृतज्ञ पुरुष ईश्वर के चरणों को कैसे भुला सकता है? जिन ईश्वर के चरणों के लिए तो वो लोग भी इच्छुक हैं जो मोक्ष चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं। तो ये श्लोक दोबारा एक बार पढ़ के बताता हूँ। त्वद्दत्तया वयुनेदमचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इवनाथ भवत प्रपन्नः तस्याप वर्ग शरणम तव पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। ये भगवान ब्रह्मा ने ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संसार को उसी प्रकार से उठकर देखा जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जब जागकर दुनिया को देखता है। और भगवान जो मोक्ष चाहने वाले हैं, मुक्ति चाहने वाले हैं, वो भी लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो ऐसे में कोई कृतज्ञ पुरुष कैसे उन चरणों को भुला सकता है? कोई कृतज्ञ ही होगा, कोई नीच ही होगा जो ईश्वर के उन चरण कमलों को भुला दे। हम जैसे नीच लोग ही होते हैं जो ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया, ईश्वर ने शायद दुनिया की सबसे अनमोल कृति अगर बनाई तो मानव बनाया, और हम ऐसे लोग होते हैं ईश्वर को भूल जाते हैं। हम थोड़ा सा भी पढ़ लिख जाते हैं, हम थोड़ा सा साइंस पढ़ने लग जाते हैं, हम बहुत छोटी सी ज्ञान जब अर्जित कर लेते हैं, बहुत छोटा सा ज्ञान, तो शायद हमें लगने लगता है अरे ईश्वर नाम की तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस पे हम लोग आ जाते हैं और जो कि ईश्वर पर क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं। सोचिए, विचार करिए, ऐसे लोग कृतज्ञ ही तो होते हैं, ऐसे लोग नीच ही तो होते हैं जो भगवान को भी भूल जाते हैं। तो ये इस श्लोक का मतलब था। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की।